वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.1 क्लास 12th का हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज के लिए डिस्कस किया था। आज हम लोग इसको हिंदी मीडियम के लिए डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले हमने किया था, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे पहले उस जगह प्ले लिस्ट में चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 1.1, कह रहा था कि वायु में रखे दो आवेश, दो छोटे गोले, उन पर क्या क्या आवेशित गोले हैं, उन पर आवेश दिया गया इनमें, उसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो दे रखा है दो आवेश हैं और इनके बीच में हमको क्या निकालना है, वैद्युत बल निकाला। ये Q1 है, ये Q2 है, ये मेरा क्या है दे रखा है, और इसके बीच की दूरी दे रखी है पृथक्कन दूरी, और मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है, और इनके बीच में वैद्युत बल निकालना है। तो वैद्युत बल निकालने के लिए हम लोग कूलाम का नियम जो है उसको उपयोग करेंगे। कूलाम का नियम का व्यंजक होता है F बराबर K मॉड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K मॉड Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। K मॉड Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। K क्या है, कूलाम स्थिरांक है, कूलाम स्थिरांक है। R क्या है, R क्या है मेरी पृथक्कन दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। उसका F क्या है, मेरा वैद्युत बल है। वैद्युत बल है, जो वैद्युत बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का, उसको हम लोग देखेंगे बाद में कैसे लगेगा, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे एक एक करके। बोलिए Q1 क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 क्या दे रखा है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। R जो पृथक्कन दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि जो डाटा है हमारा एसआई में दिया हुआ है कि नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में मोस्टली जो आंसर दिए रहते हैं, एनसीईआरटी में की बुक में मोस्टली जो आंसर देते हैं एसआई में दिए रहते हैं, एसआई यूनिट में दिए रहता है। तो हम लोग चेक करेंगे। तो कूलाम मेरा एसआई यूनिट है आवेश का, यहाँ भी कूलाम दे रखा है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये सीजीएस यूनिट में दे रखा है दूरी को। तो इसको हम लोग बदलेंगे किसमें, मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलेंगे तो हमको पता है 1 मीटर बराबर होता है आपको 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर हम लिख देंगे 1/100 मीटर, और 30 सेंटीमीटर बराबर हम लोग लिख देंगे 30 सेंटीमीटर बराबर लिख देंगे 30/100 मीटर। 30/100 मीटर, एक जीरो कट जाएगा और हो जाएगा 0.3 मीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। और इसी को हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग ये जीरो को नहीं काटेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 30 × 10⁻⁻2 मीटर बराबर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो आपका ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। जो आपको सहूलियत लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं व्यंजक में यूज कर सकते हैं। तो आज के बाद यदि सेंटीमीटर में डाटा दिया है उसको मीटर में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे 10⁻⁻2 से। 10 के पावर किससे जी, -2 से। 30 सेंटीमीटर तो 30 × 10⁻²। 20 सेंटीमीटर दिया रहता था 20 × 10⁻²। और पॉइंट में भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये क्या करें, सारे हमारा जो मान था, अब R का मान यहाँ पर लिख दिया मैंने, कितना आ गया 30 × 10⁻² मीटर। अब सारे व्यंजक जो आ गया मेरा, व्यंजक में रखने के लिए जो डाटा दिवन है वो सारा मेरा एसआई में आ गया। अब इसको हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर रखना चालू करेंगे। F बराबर कूलाम स्थिरांक का मान जो होता है वो होता है मेरा 9 × 10⁹। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जब भी हम लोग डाटा सब एसआई में डालेंगे, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जब भी हम लोग डाटा सारा एसआई में डालेंगे तो आंसर मेरा किस में आएगा, एसआई में आएगा। किस में आएगा, एसआई में। कूलाम स्थिरांक का मान होता है 9 × 10⁹। 9 × 10⁹ के जो होता है कूलाम स्थिरांक, इसका मान होता है 9 × 10⁹। और एक हम चेक कर लेते हैं, सब यूनिट्स को लिखते हैं और देखते हैं कि डाटा हमारा जो डालेंगे एसआई में तो हमारा आंसर भी एसआई में आएगा। जैसे बल किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। के क्या कूलाम स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। गुना लिखेंगे हम लोग, गुना लिखेंगे 2 × 10⁻⁷ कूलम गुना 3 × 10⁻⁷ कूलम। मॉड के अंदर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय लिखेंगे 30 × 10⁻²2 मीटर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर यहाँ पर समीकरण 1 से लिख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में सारे मान धरेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 9 × 10⁹ और यहाँ पर लिखेंगे, देखिए मॉड में यदि माइनस साइन आता गुना करने पर तब भी वो प्लस से निकलता है। यहाँ तो प्लस है ही, तो वो क्या आएगा आपका प्लस से ही निकलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 गुना 10⁻⁻14 और कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, और गुना हो जाएगा इस मात्रा को इधर लिख दे रहा हूँ मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। नीचे वाला
तितरी का 9 और ये 2 जीरो है तो 900 हो जाएगा, और 900 गुना 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब मैं काट रहा हूँ, कूलम से कूलम स्क्वायर कट जाएगा और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर मेरा कट जाएगा। अब मेरा देखिए आंसर केवल क्या बचा, न्यूटन बचा। और एफ बराबर मैं लिखूंगा 9 गुना 10⁻9 गुना 6 गुना 10⁻14 डिवाइडेड बाय 900 गुना 10⁻⁻4 आंसर किसमें आएगा, न्यूटन में। किसमें आएगा, न्यूटन। अब मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ इसको और मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। और देखिएगा इसको, ये मैं यहाँ से काटता हूँ, इसको यहाँ 100 बच जाएगा, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको करूँगा 10⁻−2 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना 10⁻9 गुना 10⁻−14 और गुना 10⁻2 न्यूटन। 10⁻2 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। 10⁻2 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और एफ बराबर लिखेंगे हम लोग 6 गुना, देखिएगा जी, देखिएगा आप लोग 6 गुना लिखेंगे। ये 9 और 2 पावर ऐड होगा तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा प्लस का 11, और यहाँ लिखेंगे -14 तो कितना हो जाएगा, -3। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -14। तो गुना में घात तो क्या होता है, जुड़ता है, तो ये 9 2 11 और ये -14 है, तो कितना हो जाएगा, 10 के ऊपर कितना हो जाएगा, -3 और आंसर किसमें आएगा, न्यूटन। किसमें आएगा, न्यूटन। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। अब थोड़ी सी बात और करते हैं कि इसमें यदि माइनस दिया रहता तो क्या होता। मान लीजिए एक आवेश दिया रहता +2 और एक दिया रहता माइनस, एक माइनस दिया रहता। पहले तो इस बल के बारे में बात करते हैं कि ये दोनों घन आवेशों के बीच में बल लग रहा है, तो कैसा बल होगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण का, तो ये प्रतिकर्षी बल होगा। कैसा बल होगा, प्रतिकर्षी बल होगा। ये प्रतिकर्षी बल होगा, मतलब एक दूसरे को ये दोनों आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब इस पर जो बल लगेगा इस साइड लगेगा, कौन लगाएगा, ये वाला लगाएगा। इस बल का नाम क्या दे देंगे, F1 वाला लगाएगा, Q2 पर इधर की लगाएगा, Q2 पर Q1 लगाएगा, और उस बल का नाम क्या होगा, F21। वैसे ही Q1 पर जो बल लगाएगा, Q1 पर जो बल लगाएगा, Q2 लगाएगा, वो भी बल कैसा होगा, प्रतिकर्षी होगा। उस बल का नाम क्या होगा, F12। ये भी प्रतिकर्षी बल होगा। अब मैं बोल रहा था कि यदि मान लीजिए एक प्लस होता एक माइनस होता, तब क्या होता, आंसर में क्या परिवर्तन आता। मान लीजिए ये प्लस होता ये माइनस होता, तब ऐसे सीधे चलते ये पूरा सेम चीज रहता। यहाँ पर आते ये प्लस होता और ये क्या होता, माइनस हो जाता, प्लस माइनस हो जाता, ये माइनस आता, लेकिन मोड से निकलता तो क्या आता, प्लस से आता, और आंसर मेरा सेम आता। लेकिन यहाँ पर क्या होता, प्रतिकर्षी के बीच में क्या होता, आकर्षी बल होगा। कैसा बल होगा, आकर्षी बल होगा, आकर्षण करने वाला बल होगा। यदि एक प्लस रहता एक माइनस रहता तो क्या होता, आकर्षित बल होता, आकर्षित करता। दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते, आकर्षित करते। तो उसमें आंसर का जो डाटा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही था आपका प्रश्न 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका। और आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे जैसे भी होगा 1.2 वगैरह नेक्स्ट वगैरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बीच में ब्रेक हो गया था, अब हम लोग कंटिन्यूअस रहने का प्रयास करेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। देखिएगा ये आंसर है आपका, तो कुछ भी नहीं करना है, इसको SI में चेंज कर लेना है। आंसर भी किस में आएगा, SI में आएगा। और मैंने कुछ विशेष जानकारियाँ दी। यहाँ पर प्रतिकर्षी बल है, यदि मान लीजिए एक प्लस एक माइनस रहता तो क्या होता, डाटा वही रहता, वो क्या आता, आकर्षी बल आ जाता, आकर्षी बल आ जाता उसमें। और यहाँ पर मॉड होता है, मॉड में सब प्लस माइनस माइनस होगा, तब भी क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। कूलाम का नियम का व्यंजक था। और दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट